गलत जानना सिर्फ एक छोटी सी भूल है या वह धीरे धीरे हमारी सोच का आधार बन सकता है? क्या हम सच में गलत जानते हैं या सिर्फ गलत दिशा में देख रहे होते हैं? ये भाग धीरे सुनने वाला भाग है। यहाँ बातें बीज से जड़ तक जाएंगी। जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है। हमारी इस श्रृंखला का नाम है जैन दर्शन, मन, सोच और आंतरिक यात्रा। और इस श्रृंखला के 15वें भाग का विषय है गलत जानना कैसे जड़ बनता है। यह श्रृंखला न कोई उपदेश है, न सही गलत का कोई निर्णय। यह जैन दर्शन की दृष्टि से अपने भीतर चल रही दृष्टि और मान्यता की सूक्ष्म प्रक्रियाओं को शांत भाव से और सही क्रम में देखने का एक प्रयास है। यदि आपने श्रृंखला का 14वां भाग नहीं सुना है तो कृपया पहले उसी भाग को सुने, ताकि यहाँ कही जाने वाली बातें अलग अलग नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा के रूप में समझ में आए। पिछले भाग में हमने ये स्पष्ट किया था कि अज्ञान सिर्फ कम जानना नहीं है। हमने देखा था कि समस्या ज्ञान की मात्रा में नहीं, दृष्टि की दिशा में हो सकती है। अब स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है, जब दृष्टि थोड़ी सी गलत दिशा में मुड़ जाए तो वह कैसे एक स्थायी मान्यता बन जाती है? क्या गलत जानना बाहर से आता है या वह भीतर की स्वीकृति से जन्म लेता है? कब एक छोटी सी गलत समझ दोहराव से जमने लगती है और जब वो जड़ बन जाए तो क्या वो हमारी सोच को सीमित कर देती है? क्या हम अपनी ही गलत जड़ों को पहचान सकते हैं और यदि पहचान लें तो क्या दिशा बदली जा सकती है? यहीं से भाग 15 की यात्रा शुरू होती है। इस भाग में हम किसी निष्कर्ष को थोपेंगे नहीं, हम तुरंत कोई समाधान भी नहीं देंगे। हम केवल ये समझने का प्रयास करेंगे कि गलत जानना कैसे जन्म लेता है, कैसे जमता है, कैसे मजबूत होता है और कैसे सोच को भीतर से आकार देता है, ताकि अगले भाग में समझ की दिशा कैसे बदली जाए यह प्रश्न स्पष्ट भूमि पर उठ सके। इस भाग में दी गई सारी जानकारी केवल जैन शास्त्रों पर आधारित है, मुख्य रूप से श्री तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमास्वामी जी, श्री समयसार आचार्य कुंदकुंद जी, श्री नियमसार आचार्य कुंदकुंद जी और श्री गोमटसार जीवाकांड। जब हम कहते हैं कि अज्ञान केवल जानकारी की कमी नहीं है, तो फिर ये गलत जानना असल में क्या होता है? इसका मतलब क्या है? जैन दर्शन की दृष्टि से देखें तो अज्ञान का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है। असली अज्ञान है किसी चीज को उसके असली स्वभाव से उल्टा समझना। उल्टा समझना? हाँ, श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वामी जी ने इसे मिथ्यात्व कहा है, यानी दृष्टि का सच पर न होना। जब हम किसी व्यक्ति, किसी स्थिति या खुद को भी उसके सच्चे रूप में नहीं देखते, बल्कि अपनी किसी पुरानी धारणा, किसी लगाव या किसी भ्रम के चश्मे से देखते हैं, तो वो जानना विपरीत ज्ञान बन जाता है। विपरीत ज्ञान मतलब नॉलेज नहीं बल्कि मिस नॉलेज एक तरह से। बिल्कुल, ये केवल फैक्ट्स की गलती नहीं है, ये देखने के नजरिए की मतलब दृष्टि की भूल है। जब नजरिया ही टेढ़ा हो जाता है तो सारा ज्ञान उसी टेढ़ी दिशा में बहने लगता है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि जानने वाले को लगता है कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही एक तरह से खिसकी हुई होती है। इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं, क्योंकि ये सुनने में बहुत सूक्ष्म लगता है। हाँ, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त ने हमारा फोन नहीं उठाया। ये एक तथ्य है, एक घटना। ठीक है। लेकिन हमारे भीतर एक विचार उठा, ये जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहा है। ये विपरीत धारणा है। हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो या उसकी तबीयत ठीक ना हो। कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी। घटना एक ही है, पर हमारी दृष्टि ने उसे एक कहानी बना दिया। अच्छा, तो फोन न उठाना तथ्य है और नजरअंदाज करना मेरी अपनी बनाई हुई कहानी है। गलत जानना उस कहानी में है, तथ्य में नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। एक और उदाहरण देखें। किसी ने हमारी सलाह नहीं मानी। हमें तुरंत महसूस हुआ कि ये मेरा अपमान है। होता है ऐसा। जबकि हो सकता है कि उसकी परिस्थिति या समझ बिल्कुल अलग हो। यहाँ हमारे आग्रह ने, हमारे ईगो ने उस घटना का मतलब ही बदल दिया। और अगर और गहरे में जाएं, तो शरीर में जरा सी तकलीफ हुई और मन ने उसे किसी बड़ी बीमारी का लक्षण मान लिया। यहाँ डर या शरीर से लगाव की वजह से हमारी दृष्टि धुल्ला गई। अच्छा, तो गलत जानने का असली मतलब है किसी भी चीज को उसकी सहजता में ना देखकर अपनी कल्पना, अपने डर या अपने लगाव के हिसाब से मान लेना। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी बात को गलत इसलिए नहीं मानते कि हमारे पास जानकारी कम है, बल्कि इसलिए कि हमारा नजरिया ही कहीं और झुका हुआ है।
पर ऐसा क्यों होता है? हमें क्यों लगता है कि हमारी गलत धारणा ही सही है? क्योंकि जानने की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, चेतना हमेशा जानती रहती है। जब दृष्टि सही होती है तो जानना सही दिशा में होता है, पर जब दृष्टि झुकी हुई होती है तब भी जानना तो चलता रहता है। बस उसकी दिशा बदल जाती है। हाँ, बस दिशा बदल जाती है। श्री समय सार में आचार्य कुंद कुंद जी ने कहा है कि आत्मा का स्वभाव तो बस जानना और देखना है, एक विटनेस की तरह। पर जैसे ही वो बाहरी चीजों से जुड़ती है, लगाव करती है, तो वही जानने की शक्ति बिगड़ जाती है। तो समस्या जानने की क्षमता में नहीं है? नहीं, समस्या झुकाव की दिशा में है। मतलब जानने की मशीन तो ठीक काम कर रही है, पर उसका मुंह गलत दिशा में घुमा हुआ है। हाँ, कुछ ऐसा है। जब मन किसी धारणा को अपने अहम से, मैं सही हूं वाली भावना से, या अपने किसी गहरे राग से, जैसे यह मेरा प्रिय है, या किसी पुराने अनुभव से जोड़ लेता है, तो वो उसे कसकर पकड़ लेता है। फिर उसे चुनौती देने वाली हर बात गलत लगने लगती है। व्यक्ति को अंदर से पूरी ईमानदारी से लगता है कि वो ही सच पर है, क्योंकि उसकी चेतना बार बार उसी रास्ते पर दौड़ रही होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं जहां हमारा झुकाव हमें सच देखने ही नहीं देता। बहुत है। जैसे अगर हम किसी राजनीतिक विचारधारा को बहुत मजबूती से मानते हैं तो हमारा झुकाव पहले से तय है। अच्छा। फिर हमें अपनी पार्टी की बड़ी गलतियां भी नजरअंदाज करने लायक लगती हैं और विरोधी पक्ष की सही बात में भी खोट दिखाई देता है। या फिर हम अपने किसी प्रियजन की कोई बड़ी गलती देखते हैं, लेकिन मन उसे छोटा मानकर अनदेखा कर देता है, क्योंकि लगाव के कारण हमारी दृष्टि उसके पक्ष में झुकी हुई है। और अहम के स्तर पर? अहम के स्तर पर यह और भी सूक्ष्म होता है। मान लीजिए हमारी कोई गहरी मान्यता है, अगर कोई उसे तथ्यों के साथ चुनौती देता है तो हमारा पहला काम तथ्यों को समझना नहीं होता। तो क्या होता है? हमारा पहला काम होता है अपनी मान्यता को बचाने के लिए तर्क खोजना। हम उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं, भले ही अंदर कहीं एक आवाज कह रही हो कि सामने वाले की बात में दम हो सकता है। मतलब अहम हमारी दृष्टि को काबू कर लेता है। बिल्कुल। तो हम गलत बात को सही इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारा झुकाव पहले से ही किसी दिशा में तय हो चुका होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो क्या ये गलत जानना हमेशा बाहर से आता है? कोई हमें गलत जानकारी देता है या हमारी सोच खुद ही इसे बनाती है? जैन दर्शन के अनुसार बाहर की बातें या लोग केवल निमित्त होते हैं, यानी एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं। निमित्त? हाँ। असली कारण हमेशा भीतर होता है, हमारी अपनी दृष्टि, हमारा अपना झुकाव। आचार्य उमास्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट कहा है कि मिथ्यात्व यानी उल्टी दृष्टि आत्मा की अपनी अवस्था है। मतलब गलती बाहर की वस्तु में नहीं है? नहीं, गलती देखने वाले की दृष्टि में है। मतलब दुनिया जैसी है वैसी है, हम उसे अपने फिल्टर से देखते हैं। बिल्कुल। अगर दृष्टि सही हो तो वही बाहरी घटना सही रूप में समझ आती है। अगर दृष्टि में खोट हो तो वही घटना गलत अर्थ ले लेती है। श्री समय सार में आचार्य कुंद कुंद जी इसी को कहते हैं कि जब आत्मा बाहरी चीजों में सुख या आधार खोजने लगती है तो वह अपने स्वभाव से हट जाती है। यही भटकाव गलत जानने को जन्म देता है। तो गलत जानना बाहर से दिमाग में डाला नहीं जाता? नहीं, वो भीतर की स्वीकृति से पैदा होता है। क्या इसका कोई उदाहरण है जहां एक ही बाहरी घटना पर दो लोग बिल्कुल अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं अपनी भीतरी दृष्टि के कारण? हाँ, इसे हम अक्सर देखते हैं। मान लीजिए व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। ये एक बाहरी घटना है। एक व्यक्ति इसे अपनी पूरी असफलता मानकर निराश हो जाता है। ये गलत जानना है, क्योंकि उसने एक घटना को अपनी पहचान बना लिया। और दूसरा व्यक्ति उसी घटना को एक सीख मानकर आगे की तैयारी करता है। ये सही जानना है। घटना एक है, दृष्टि अलग अलग। और रिश्तों में तो ये हर रोज होता है। किसी ने हमारी आलोचना की, एक व्यक्ति इसे व्यक्तिगत हमला मानकर दुखी हो जाता है और रिश्ते में कड़वाहट घोल लेता है। दूसरा व्यक्ति शांति से सोचता है कि क्या इसमें सुधार का कोई संकेत है। शब्द वही थे, पर भीतरी स्वीकृति ने अर्थ बदल दिया। और आध्यात्मिक स्तर पर भी ऐसा होता होगा। हाँ, दो लोग एक ही प्रवचन सुनते हैं। एक व्यक्ति केवल जानकारी इकट्ठी करता है अपने ज्ञान के अहंकार को मजबूत करने के लिए, दूसरा व्यक्ति उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुनता है। मतलब निमित्त एक ही है, गुरु के शब्द, पर भीतर का कारण और परिणाम बिल्कुल अलग है। तो यह स्पष्ट है कि गलत जानने का बीज बाहर नहीं, भीतर की झुकी हुई दृष्टि में है। ये समझ में आ रहा है कि कारण भीतर है, पर कोई भी गलत धारणा मन में पहली बार जगह कैसे बनाती है? वो
वो पहला पल कौन सा होता है जब हम उसे अंदर आने देते हैं? कोई भी गलत धारणा अचानक एक मजबूत पेड़ की तरह खड़ी नहीं हो जाती। वो पहले एक बहुत ही सूक्ष्म बीज के रूप में, एक हल्की सी स्वीकृति के रूप में अंदर आती है। एक स्वीकृति? हाँ, ये उस पल होता है जब हमारी दृष्टि पहले से ही थोड़ी झुकी हुई होती है। तब कोई विचार या अनुभव हमें अपने झुकाव के अनुकूल लगता है और हम अनजाने में उसे थोड़ी सी जगह दे देते हैं। बस वहीं से उसकी पहली पकड़ बनती है। मतलब जहां हमारी पकड़ पहले से कमजोर है, वहीं से गलत विचार अंदर आता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। आचार्य उमास्वामी जी कहते हैं कि मिथ्यात्व दृष्टि की अवस्था है जहां सम्यक दृष्टि यानी सही समझ मजबूत नहीं है, वहीं उल्टे विचार को स्वीकार करने की संभावना बढ़ जाती है। आचार्य कुंद जी भी संकेत करते हैं कि बाहरी चीजों जैसे तारीफ में, आराम में या किसी वस्तु में सुख खोजने का जो झुकाव है, वही भ्रम का दरवाजा है। जब हम उस दिशा में झुके होते हैं तो उसी दिशा से आने वाले विचार को हम बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो ये पहली छोटी सी हाँ ही गलत धारणा का बीज बन जाता है। ये पहली हाँ कैसी दिखती है? क्या हम उसे पहचान सकते हैं? अक्सर नहीं, क्योंकि वो बहुत सहज लगती है। जैसे किसी ने बातों बातों में कह दिया, थोड़ा मीठा खाने से तनाव कम हो जाता है। ये बात सुनकर हमें अच्छी लगी, मन को अनुकूल लगी, हमने उसे एक बार के लिए मान लिया। ये बीज है। अच्छा, और कोई उदाहरण? या फिर हमें कोई काम बहुत मुश्किल लग रहा है और कोई आकर कहता है ये तुम्हारे बस का नहीं है। हम भीतर से इस बात को तुरंत मान लेते हैं क्योंकि ये हमें उस मुश्किल मेहनत से बचाती है। ये तो बहुत होता है। ये पहली सूक्ष्म स्वीकृति है। बिल्कुल। और अगर किसी के प्रति हमारे मन में पहले से कोई खटास हो, तब तो ये और भी तेजी से होता है। मान लीजिए हमारी किसी से अनबन है, अब कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसके बारे में कुछ नकारात्मक कहता है। हम तुरंत उस बात से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पहले से बने हुए आग्रह को सही ठहराती है। एकदम सही। ये बीज का रोपण है। तो आप देखें, गलत धारणा बाहर से थोपी नहीं जाती, वो हमारी रुचि, हमारी सुविधा और हमारे आग्रह के कारण भीतर जगह बनाती है। ये सुनना थोड़ा बेचैन करने वाला है कि कैसे एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी स्वीकृति धीरे धीरे एक पक्की मान्यता बन जाती है। ये प्रक्रिया कब और कैसे होती है? ये प्रक्रिया एक ही पल में नहीं होती, ये दोहराव से होती है। जब किसी एक विचार को हम बार बार सही मान लेते हैं, बार बार उसे अपने मन में दोहराते हैं, तब वो धीरे धीरे हमारी सोच का, हमारी आदतों का और फिर हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। पहचान का हिस्सा? हाँ। श्री तत्वार्थ सूत्र में मोहनीय कर्म की बात आती है, जो सही दृष्टि पर एक पर्दे की तरह काम करता है। जब हम एक ही गलत विचार को बार बार दोहराते हैं तो ये पर्दा मोटा होता जाता है। फिर वो उल्टी बात ही हमें सामान्य और स्वाभाविक लगने लगती है। तो ये दोहराव ही उस बीज को खाद पानी देने जैसा है। बिल्कुल। आचार्य कुंद जी कहते हैं कि बाहरी भावों में बार बार राग या द्वेष करने से आत्मा अपने असली स्वभाव से दूर होती जाती है। ये बार बार का झुकाव ही मान्यता को पत्थर की तरह पक्का कर देता है। तो पहले वो सिर्फ एक विचार था? हाँ, पहले वो सिर्फ एक विचार था, फिर वो हमारी पसंद बना, फिर वो हमारा आग्रह बना और अंत में वो मेरी मान्यता बन गया। क्या हम उन्हीं पिछले उदाहरणों से इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं? वो बीज कैसे एक मजबूत पेड़ बन गया? हाँ, उन्हीं से देखते हैं। पहला बीज था, मीठा खाने से तनाव कम होता है। इस विचार को बार बार दोहराया गया। हर बार जब तनाव हुआ तो मीठा खाया और उस पल के आराम को तनाव मुक्ति मान लिया। अब ये एक पक्की मान्यता बन गई है कि मीठे के बिना मेरा तनाव दूर हो ही नहीं सकता। ये एक जड़ बन चुकी है। और वो दूसरा बीज, ये काम मेरे बस का नहीं है, उस स्वीकृति को भी बार बार दोहराया गया। जब भी वैसा कोई काम सामने आया, मन में वही पुरानी बात उठी और हमने पीछे हटना चुन लिया। अच्छा। धीरे धीरे ये मैं इस तरह के कामों में अच्छा नहीं हूं वाली पहचान बन गई। अब ये एक सीमित करने वाली मान्यता है जिस पर हम सवाल भी नहीं उठाते। और उस व्यक्ति के बारे में बनी धारणा, उस व्यक्ति के बारे में सुनी सुनाई नकारात्मक बातों को बार बार मानकर और अपने मन में दोहराकर अब ये धारणा इतनी पक्की हो गई है कि वो व्यक्ति है ही खराब। तो अब उसके अच्छे काम पर भी विश्वास नहीं होता, बल्कि शक होता है कि इसके पीछे भी इसकी कोई चाल होगी। इस तरह एक छोटी सी गलत समझ तब पक्की मान्यता बन जाती है जब हम उसे बार बार स्वीकार करते हैं, उस पर कभी सवाल नहीं उठाते, और जब वो हमारे अहम या हमारे राग द्वेष से जुड़ जाती है तो बस वहीं से वो जड़ पकड़ लेती है और हमें सच की तरह दिखने लगती है। यहाँ तक हमने देखा कि एक छोटी सी गलत समझ कैसे धीरे धीरे मान्यता बन जाती है। पहले वो केवल एक विचार थी,
फिर स्वीकृति बनी और फिर आग्रह में बदल गई। अब प्रश्न ये नहीं है कि वो बनी कैसे, बल्कि ये है कि जब वो मान्यता मन में जम जाती है तो आगे क्या होता है। यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है। अब तक हमने ये तो समझा कि गलत समझ कैसे जन्म लेती है और कब वो पक्की बनती है। अब हमें शायद उस गहराई में उतरना है जहां वो सिर्फ एक मान्यता नहीं रहती, बल्कि मन में कह सकते हैं जड़ पकड़ लेती है और फिर वो हमारी सोच को भीतर से चलाने लगती है। तो आइए अब उसी चरण को समझते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है कि जब कोई गलत मान्यता बार बार दोहराई जाती है तो वो मन में मतलब जम कैसे जाती है? ये एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। देखिए, जैन दर्शन के अनुसार कोई भी विचार जब बार बार दोहराया जाता है ना, तो वो सिर्फ एक सोच नहीं रहता, वो हमारे मन की एक स्थायी आदत, एक प्रवृत्ति बन जाता है। स्थायी आदत? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कच्ची मिट्टी पर आप बार बार एक ही निशान बनाए तो वो पक्का हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही एक ही धारणा को बार बार सही मानने से वो हमारी दृष्टि का हिस्सा बन जाती है। दृष्टि का हिस्सा बनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब ये सिर्फ दिमाग में एक फाइल की तरह नहीं है, ये वो लेंस बन गया जिससे हम सब कुछ देख रहे हैं। इसका कोई शास्त्रीय आधार भी है? बिल्कुल। श्री तत्वार्थ सूत्र, उसमें आचार्य उमास्वामी जी ने मोहनीय कर्म की बात की है। आप इसे एक तरह का मानसिक पर्दा या फिल्टर समझ सकते हैं। अच्छा। ये पर्दा हमारी सही सही देखने की क्षमता, मतलब सम्यक दर्शन को ढक देता है। और जब हम किसी एक ही झुकाव को, एक ही गलत धारणा को बार बार दोहराते हैं तो ये पर्दा और मोटा होता जाता है और मजबूत होता जाता है। तो वो धुंध और घनी होती जाती है। हाँ, और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें गलत को सही मानना बिल्कुल स्वाभाविक लगने लगता है। इसी को कहते हैं जमना। आचार्य कुंद उन्होंने श्री समय सार में इसे और भी मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाया है। वो कहते हैं कि जब हम बाहरी चीजों या भावों से बार बार जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे राग कहते हैं, तो हम अपने असली स्वभाव से, जो सिर्फ जानने देखने वाला है, उससे दूर हटते जाते हैं। अच्छा। तो जो पहले सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी, वो बार बार करने से आदत बन जाती है और वही आदत अंत में हमारा नजरिया बन जाती है। ये तो पूरी एक प्रक्रिया है। चलिए इसे असल जिंदगी में देखते हैं। जैसे समाज में जो धारणाएं फैली होती हैं, उनमें ये कैसे काम करता है? ये इसका सबसे साफ उदाहरण है। सोचिए, समाज में किसी एक खास समूह के बारे में एक बात बार बार कही जाती है। शुरू में हम उसे बस एक सूचना की तरह सुनते हैं। हाँ, बस एक जानकारी। पर जब वही बात हम हर जगह से बिना किसी सवाल के सुनते और दोहराते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे मन में एक पक्की राय बन जाती है। वो इतनी गहरी हो जाती है कि हमें याद भी नहीं रहता कि ये हमारी अपनी राय है या कहीं से सुनी हुई है। वो बस सच लगने लगती है। और ये तो व्यक्तिगत स्तर पर भी होता होगा, है ना? अपनी ही क्षमताओं को लेकर, जैसे कोई मान ले कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता। निश्चित रूप से ये दूसरा उदाहरण है। कोई व्यक्ति मान लेता है, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं। अब जीवन में जब भी उसे बोलने का मौका मिलता है और वो थोड़ा भी हिचकिचाता है, तो वो खुद से क्या कहता है? देखा, मैं तो पहले ही जानता था। वो अपनी ही बात को और पक्का कर रहा है। हाँ, हर छोटी असफलता इस बात को और पक्का करती जाती है। धीरे धीरे ये सिर्फ एक विचार नहीं रहता, ये उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बोल नहीं सकता। अब फिर तो वो कोशिश करना ही छोड़ देता होगा। बिल्कुल। और तीसरा जो सबसे गहरा उदाहरण है, वो तब है जब हम अपनी किसी आदत या विचार को अपने मैं से जोड़ लेते हैं। अपने अहम से? जैसे कोई कहता है, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अब ये सिर्फ एक आदत का जिक्र नहीं है, ये एक पहचान की घोषणा है। ऐसे में अगर कोई उसे बदलने को कहता है, तो ये उसे अपनी आदत पर नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व पर हमले जैसा लगता है। बिल्कुल। उस गलत मान्यता को अहं का कवच मिल गया है। वाह! मतलब जो बात सिर्फ एक झुकाव की तरह शुरू हुई थी, वही अब दुनिया देखने का चश्मा बन गई। यही इसका सार है। वो मान्यता तब जमती है जब उसे बिना सवाल दोहराया जाए और उसे अपने आराम, अपने सुख या अपने मैं से जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो दोहराव से मान्यता जमती है। पर मुझे लगता है सिर्फ दोहराना काफी नहीं होगा। जरूर कोई और ताकतें भी होंगी, जैसे हमारा डर या हमारा अहंकार, जो इस गलत मान्यता को मजबूती से पकड़ कर रखती होंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये ताकतें सिर्फ उसे मजबूत ही नहीं करती, बल्कि उसे बनाए रखने वाली दीवारें बन जाती हैं। डर, अहंकार और आसक्ति,
ये तीनों उस जमी हुई मान्यता के कह सकते हैं बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। शास्त्र इसे कैसे समझाते हैं? क्या ये तीनों भाव भी उसी मोहनीय क्रम से जुड़े हैं? हाँ, श्री तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी बताते हैं कि मोह के दायरे में ही राग और द्वेष आते हैं। राग यानी किसी चीज से गहरा लगाव, आसक्ति। जब हमारी कोई मान्यता हमें सुख या आराम देती है तो उससे हमारा राग जुड़ जाता है। अब हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसे छोड़ने का मतलब है उस सुख को छोड़ना। इसी तरह श्री समय सार में आचार्य कुंदकुंद जी कहते हैं कि जब हम अपनी किसी धारणा को मैं या मेरा मान लेते हैं तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रहती, वो हमारे अहंकार का हिस्सा बन जाती है। तो फिर उस पर कोई भी सवाल उठाना खुद पर हमले जैसा लगता है। बिल्कुल। और डर की इसमें क्या भूमिका है? डर इन दोनों को मजबूती देता है। डर इस बात का होता है कि अगर मेरी ये मान्यता टूट गई तो मेरी पहचान का क्या होगा? मैं कौन हूँ? हाँ, अगर ये सच नहीं है जिस पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी टिकाई है, तो फिर मैं क्या करूंगा? ये पहचान के हिल जाने का डर व्यक्ति को उस गलत मान्यता से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है, भले ही भीतर कहीं उसे शक हो रहा हो। तो आसक्ति सुख देती है, अहंकार पहचान देता है और डर उसे जाने नहीं देता। एकदम सही। क्या हम इसे कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं? जैसे आसक्ति वो कैसे काम करती है? जरूर। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये मानता है कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। ये एक विचार है। ये विचार उसे भविष्य के प्रति एक सुरक्षा और शांति का भाव देता है। एक आराम देता है। हाँ, अब इस सुख और शांति की आसक्ति के कारण वो जीवन की किसी भी ऐसी घटना को देखना ही नहीं चाहेगा जो इस नियम को तोड़ती हो। मतलब? अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वो उसे नजरअंदाज कर देगा या उसकी कोई और वजह ढूंढ लेगा, क्योंकि सच देखने से उसका वो आराम छिन जाएगा। और अहंकार का कोई उदाहरण? सोचिए, कोई व्यक्ति अपने विषय का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है। पिछले 20 सालों से उसकी पहचान एक खास सिद्धांत के आधार पर बनी है, उसी पर उसने किताबें लिखी हैं, लेक्चर दिए हैं। हाँ। अब अगर कोई नया प्रमाण आता है जो उसके सिद्धांत को गलत साबित करता है तो उसे स्वीकारना उसके अहंकार पर एक बहुत गहरी चोट होगी, उसका मैं दांव पर लग जाएगा। तो वो उसे खारिज करने की कोशिश करेगा। हाँ, वो 100 कारण ढूंढेगा बजाय ये मानने के कि वो इतने सालों से गलत हो सकता है। ये तो बहुत होता है। और डर का उदाहरण? डर अक्सर परंपराओं से जुड़ा होता है। परिवार में कोई परंपरा सालों से चली आ रही है। अब कोई युवा सदस्य उस पर सवाल उठाता है क्योंकि वो उसे तर्कसंगत नहीं लगती, लेकिन परिवार के बड़े उसे छोड़ने से डरते हैं। डर इस बात का कि अगर हमने ये छोड़ा तो समाज क्या कहेगा या कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ये डर उन्हें उस मान्यता से बांधे रखता है, भले वे खुद उसकी उपयोगिता ना समझते हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा आश्वस्त होना ही हमें सच देखने से रोक देता है। तो जब एक गलत विचार पर डर और अहंकार का इतना मजबूत किला बन जाता है तो जाहिर है हमारी सोच भी एक दायरे में बंधी जाती होगी। ये कैसे होता है? जब कोई मान्यता इतनी गहरी जड़ पकड़ लेती है तो वो एक दृष्टिकोण बन जाती है, एक चश्मा। और जब चश्मे का नंबर ही गलत हो तो पूरी दुनिया वैसी दिखेगी। यहीं से सोच की सीमा बनती है। वो मान्यता हमारे लिए एक कमरे की तरह हो जाती है जिसकी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। हम बस उसी कमरे के अंदर की चीजों को सच मानते हैं। क्या शास्त्र इस बारे में कुछ कहते हैं कि ये सीमा कैसे बनती है? हाँ, श्री नियमसार में आचार्य कुंदकुंद जी नए की बात करते हैं। नए का सरल अर्थ है किसी चीज को देखने का एक विशेष दृष्टिकोण या एंगल। वो निश्चय नय और व्यवहार नय का भेद बताते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल एक ही नय मतलब एक ही दृष्टिकोण को पकड़कर उसे ही पूरा सच मान लेता है तो वो बाकी सभी दृष्टिकोणों के लिए अंधा हो जाता है। तो हम चीजों के दूसरे पहलुओं को देख ही नहीं पाते। बिल्कुल, यही एकांगी पकड़ सोच को सीमित कर देती है। श्री तत्वार्थ सूत्र में इसीलिए सम्यक दर्शन यानी सही और संतुलित दृष्टि पर इतना जोर है। जब ये सही दृष्टि ढकी होती है तो हमें किसी भी वस्तु का पूरा बहुआयामी स्वरूप नहीं दिखता। हम उसके एक छोटे से हिस्से को देखते हैं और उसी को पूरा सच मान लेते हैं। जैसे वो हाथी और अंधों वाली कहानी। हाँ, बिल्कुल वही। कोई उसकी पूंछ को रस्सी कहता है, कोई पैर को खंभा। यही सीमित देखना सोच को संकीर्ण बना देता है। इसका असल जीवन में क्या असर पड़ता है? मुझे लगता है ये हर जगह दिखता होगा। हर जगह। इसका सबसे आम उदाहरण है राजनीतिक विचारधारा। एक व्यक्ति जो किसी एक विचारधारा को अंतिम सत्य मान लेता है वो फिर सिर्फ उसी से जुड़े समाचार देखता है,
उसी से जुड़े लोगों की बातें सुनता है। हम्म। कोई भी विपरीत विचार उसे दुश्मन का षड्यंत्र लगता है। उसकी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है क्योंकि उसने बाकी सारी संभावनाओं के दरवाजे खुद ही बंद कर दिए हैं। ये तो रचनात्मकता को भी मारता होगा। निश्चित ही। सोचिए, एक कलाकार है जो मानता है कि कला का केवल एक ही सही तरीका है जो उसने सीखा है। अब वो किसी नई शैली या नए प्रयोग को देखेगा तो उसे सिरे से खारिज कर देगा। उसे ये कोई कला थोड़ी है कह के नकार देगा। इससे न केवल वो दूसरों की कला को समझने से चूक गया, बल्कि उसकी अपनी रचनात्मकता भी उसी एक दायरे में बंद कर रह गई। एक और उदाहरण मेरे मन में आ रहा है। कुछ लोग हर चीज को सिर्फ फायदे नुकसान के पैमाने पर तौलते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। जो व्यक्ति हर रिश्ता, हर काम को केवल लाभहानि की दृष्टि से देखता है, वो करुणा, निस्वार्थता या प्रेम जैसे पहलुओं को समझने की क्षमता ही खो देता है। उसकी सोच एक ही तराजू पर अटक जाती है। उसे यह समझ ही नहीं आता कि कोई बिना फायदे के भी कुछ क्यों करेगा। तो संक्षेप में, ये जड़ बनी हुई मान्यता हमें एक ऐसी मानसिक जेल में बंद कर देती है जहां हमें लगता तो है कि हम आजाद हैं, पर हम उसी की दीवारों के भीतर घूम रहे होते हैं। ये सब सुनने के बाद सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी इन गलत जड़ों को पहचान भी सकते हैं, या वे हमें बिना दिखे ही चलाती रहती हैं? यह एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल स्थिति है, क्योंकि इसमें दोनों बातें सच है। जब गलत जानना हमारी दृष्टि की आदत बन जाता है तो आदत खुद को गलत नहीं मानती। आदत तो स्वाभाविक लगती है। हाँ, वो तो नॉर्मल लगती है। बिल्कुल। इसलिए अक्सर ये गलत जड़ हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि वही हमें भीतर से एक अदृश्य ड्राइवर की तरह चलाती रहती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उसे देख ही नहीं सकते? क्या हम हमेशा उसके गुलाम ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। श्री नियमसार में आचार्य कुंद जी समझाते हैं कि जब आत्मा बाहरी चीजों और विचारों में ही उलझी रहती है तो वो अपने ही आग्रहों को सच मान लेती है। लेकिन श्री समयसार में वो आत्मा को ज्ञाता दृष्टा भी कहते हैं, यानी जानने और देखने वाला। ज्ञाता दृष्टा? इसका अर्थ ये है कि पहचानने की क्षमता, वो आंतरिक साक्षी भाव कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होता। वो सिर्फ दब जाता है, ढक जाता है। यदि व्यक्ति अपने भीतर देखने का प्रयास करे तो वो अपने झुकाव को, अपनी आदत को देख सकता है। पर ये इतना मुश्किल क्यों है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम जिसे देखना चाह रहे हैं वो कोई बाहरी चीज नहीं है, वो मेली दृष्टि है। हम उसी चश्मे को देखने की कोशिश कर रहे हैं और अक्सर हमारा राग और अहंकार उस पर पर्दा डाले रहते हैं। तो ज्यादातर मामलों में ये जड़ हमें बिना दिखे ही चलाती है? हाँ, और अक्सर ऐसा ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी आदत है कि वो अपनी हर गलती के लिए दूसरों को दोष देता है। वो इसे अपनी जड़ के रूप में नहीं देखता। उसे ईमानदारी से लगता है कि दुनिया ही उसके खिलाफ है या लोग ही गलत हैं। वो जड़ उसे बिना दिखे चला रही है। या कोई बार बार कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये गहरी जड़ है जो उसे कोशिश करने से पहले ही रोक देती है और वो इस बात से पूरी तरह अनजान रहता है। तो फिर पहचान का वो क्षण आता कैसे है? वो आईना हमें कौन दिखाता है? कभी कभी जीवन की कोई बड़ी घटना, कोई संकट हमें हिलाकर रख देता है और हमारी बनी बनाई धारणाएं टूट जाती हैं। कभी कोई मित्र या गुरु हमें आईना दिखा देता है और कभी कभी किसी बहुत शांत क्षण में जब हमारी बचाव की दीवारें नीचे होती हैं, तब अचानक हमें खुद का एक पैटर्न साफ साफ दिख जाता है। एक तरह का आहा मोमेंट? हाँ, एक एहसास कौंधता है कि शायद समस्या बाहर नहीं, मेरे देखने के तरीके में ही है। यही आत्मदृष्टि का जागरण है। अगर हम इसे पहचान लें तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इसकी दिशा बदली जा सकती है, या ये जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता? यही सबसे आशा की बात है। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी जड़ इतनी स्थायी नहीं है जो उसे बदला ना जा सके। मिथ्यात्व यानी गलत जानना आत्मा का स्थायी स्वभाव नहीं है, ये एक अवस्था है, और जो अवस्था है वो बदली जा सकती है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है पर गर्मी से वो गर्म हो जाता है? बिल्कुल, वो उसकी अवस्था है, कारण हटाने पर वो वापस शीतल हो सकता है। इसका शास्त्रीय आधार क्या है? शास्त्र इस बदलाव की संभावना के बारे में क्या कहते हैं? शी तत्वार्थ सूत्र में मुक्ति के मार्ग का पहला कदम ही सम्यक दर्शन को बताया गया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि शुरुआत दृष्टि की दिशा बदलने से ही होती है,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है कि दिशा बदलना संभव है। इसी तरह श्री समयसार में आत्मा के शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की बात है। ये संकेत है कि हमारा मूल स्वभाव कभी विकृत नहीं होता, वो हमेशा शुद्ध रहता है, बस उस पर पर्दे पड़ जाते हैं। और पर्दे हटाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और श्री गोमटसार जीवकांड ग्रंथ में कर्मबंध के कारणों का विस्तार से वर्णन है। वहां ये स्पष्ट है कि बंध कारणों से होता है। अगर कारणों को कमजोर किया जाए तो बंध अपने आप ढीला पड़ जाता है। तो अनुभव के स्तर पर ये दिशा परिवर्तन कब और कैसे संभव होता है? ये तब संभव होता है जब कुछ खास चीजें घटती हैं। पहला कदम है व्यक्ति अपने सबसे गहरे विश्वास पर पहली बार एक सच्चा सवाल उठाता है। जैसे? क्या ये सच में वैसा ही है जैसा मैं हमेशा से मानता आया हूं, या इसका कोई और पहलू भी हो सकता है? ये पहला दरवाजा है। और इसके बाद? इसके बाद उसे ये दिखने लगता है कि मैं इस विचार को इसलिए नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि इससे मेरा अहंकार जुड़ा है या मुझे एक तरह का आराम मिलता है। वो मान्यता के पीछे छिपे अपने डर या अपनी आसक्ति को पहचानता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब किसी शांत अवस्था में वो अपने ही व्यवहार के पैटर्न को बस देखता है, बिना उसे सही या गलत कहे, बिना कोई निर्णय लिए। बस एक साक्षी की तरह। हाँ बिल्कुल, बस देखता है। तो इसका मतलब यह है कि गलत जानना हमारा स्थायी भाग्य नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक परिवर्तनीय अवस्था है। और ये समझना कि दिशा बदली जा सकती है, यही संभावना आगे की पूरी यात्रा का द्वार खोलती है। जब आप इस भाग के अंत तक पहुंचते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि यहां बनी समझ यही रुक ना जाए, बल्कि अपने स्वाभाविक अगले चरण की ओर शांत भाव से आगे बढ़ सके। इस 15वें भाग में हमने ये समझने की कोशिश की कि गलत जानना सिर्फ एक छोटी सी भूल नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। हमने देखा कि कैसे पहले एक विचार आता है, फिर दोहराव से वो एक पक्की मान्यता बनता है, फिर हमारा राग, अहंकार और डर उसे एक किले की तरह मजबूत बनाते हैं, और अंत में वही मान्यता हमारी सोच की दिशा को भीतर से सीमित कर देती है। हमने ये भी देखा कि गलत जानना बाहर से थोपा हुआ नहीं, बल्कि भीतर की झुकी हुई दृष्टि से ही जन्म लेता है, और जब वो जड़ बन जाता है तो वो सिर्फ एक धारणा नहीं रहता, वो हमारी दुनिया देखने का तरीका बन जाता है। इस पूरी बातचीत में ये स्पष्ट हुआ कि गलत जानना हमारा भाग्य नहीं है, पर वो अपने आप भी नहीं बदलता। उसे पहचानना संभव है, पर यह आसान नहीं, और दिशा बदलना भी संभव है, पर केवल तब जब हमारी दृष्टि खुद को देखने के लिए तैयार हो। इस भाग में हमने गलत मान्यता तोड़ने की कोई तकनीक नहीं बताई, न ही दिशा बदलने का कोई अभ्यास। यह भाग केवल उस बिंदु तक रुकता है जहां यह साफ हो जाता है कि जड़ बनी हुई समझ हमारी सोच को सीमित कर चुकी है, और अगर उसे पहचाना जाए तो दिशा बदलने की एक संभावना उभर सकती है। अब स्वाभाविक रूप से एक अगला प्रश्न सामने आता है, अगर दिशा बदलना संभव है तो समझ की दिशा वास्तव में बदले कैसे, झुकी हुई दृष्टि सीधी कैसे हो, और यह बदलाव सिर्फ विचार में नहीं बल्कि हमारे भीतर की अनुभूति में कैसे उतरे। इन्हीं सवालों के साथ हम पहुंचेंगे इस श्रृंखला के अंतिम पड़ाव पर, भाग 16, समझ की दिशा कैसे बदले, जहां ये पूरी यात्रा बीज से जड़ तक और जड़ से दिशा परिवर्तन तक अपने स्वाभाविक निष्कर्ष की ओर शांत और संतुलित रूप से पूर्ण होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।